जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आर.के. वर्मा मैथ स्पेशल में स्वागत है मेरे दोस्तों। आज हम लोग जानने वाले मेरे दोस्तों यूपी पुलिस की रणनीति, जो सबसे कम समय में एक बेहतर रणनीति आपको मैं बताऊंगा, जिससे आप यूपी पुलिस की जो भी चीज़ें जो भी टॉपिक आपको पढ़नी है तो कैसे आपको पढ़ना है। क्योंकि मेरे दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम डेट दिया गया है 11 फरवरी को दिया गया था, अब उस 11 फरवरी से फिर आपका 18 फरवरी हो गया। तो इस बीच अगर हम देखें मेरे दोस्तों तो इन दोनों समयों को की देखा जाए तो यह तो बात कैंसिल हो गया। लेकिन मैं आपको बता दूं मेरे दोस्तों, जो आपकी यूपी पुलिस की वैकेंसी है उसके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, यह एक डेट आपको 11 फरवरी को दिया गया था, एक डेट आपको 18 फरवरी दी गई है। लेकिन मान लेते हैं कि 18 फरवरी को भी डेट आपका अगर हट सकता है तो ये मान के चलिए कि आपके एग्ज़ाम फरवरी माह में ही होने वाले हैं। तो जब आपके फरवरी माह में होने वाले हैं तो देखा जाए इसके अनुसार भी आपके पास समय बहुत ही कम है। तो इतने कम समय में कैसे हम क्या चीज़ें पढ़ें, कैसे पढ़ें और कितना पढ़ें, किस टॉपिक को सबसे ज़्यादा पढ़ना है और किस टॉपिक को सबसे बेहतर रिवीजन करना है, तो यही रणनीति पर हम काम करने वाले हैं दोस्तों। बहुत अच्छी वैकेंसी है और इतनी वैकेंसी में आपकी तैयारी के अनुसार ये रणनीति बहुत ही बेहतर साबित होगा। अगर आपने ये तरीका अपना लिया तो इस तरीके से 100% आप कट ऑफ में आएंगे और आपका सिलेक्शन होगा, ये दावे के साथ हम कह सकते हैं। चलिए देखते हैं मेरे दोस्तों कि क्या रणनीति है। मेरे भाइयों, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या हमारी रणनीति है, इसके बारे में बहुत अच्छे से हम सीखेंगे। अब रणनीति में क्या हम सीखेंगे मेरे दोस्तों, पहले नंबर तो हम सब्जेक्ट को आपके सामने लाएंगे। सबसे पहले आपके सामने है जीके और जीएस की बात अगर हम करें मेरे दोस्तों, इसी में करंट भी आपका इंक्लूड रहेगा, इसी में आपका करंट भी इंक्लूड रहेगा। इसमें देखा जाए तो आपके 38 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है मेरे भाई। अगर हम हिंदी की बात करें मेरे दोस्तों तो हिंदी का जो पोर्शन है वो 37 क्वेश्चन को लेकर है। अगर हम रीजनिंग की बात करें मेरे दोस्तों, अगर यहाँ पर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के क्वेश्चन मेरे भाइयों आपको 38-37 क्वेश्चन तो हैं, लेकिन जो मैथ का कटा हुआ क्वेश्चन यानी मैथ में भी रीजनिंग का पार्ट आएगा, उनको अगर हम प्लस कर देते हैं मेरे भाई तो इस तरह से जो 2018 में पेपर हुआ था उसके अकॉर्डिंग किसी किसी शिफ्ट में 54 क्वेश्चन हो गए थे और किसी शिफ्ट में 53 क्वेश्चन हो गए थे, ठीक है मेरे भाई। अब इसके बाद अगर हम कहें लास्ट में मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में आपके एक शिफ्ट में 21 और बाकी सभी में 22-22 क्वेश्चन आए थे, ठीक है मेरे दोस्तों, 22-22 क्वेश्चन आए थे। अब आप सोचते होंगे कि सर ये क्या मतलब आपने जो बताया ये कौन सी रणनीति हुई। हाँ बिल्कुल, आपके कहने का और समझने का तरीका बिल्कुल सही है, लेकिन आपको वीडियो में पूरी तरह से इत्मीनान से बने रहना है, तभी तो आप पूरी चीज़ों को जान पाएंगे, नहीं तो फिर तो कोई मतलब निकलने वाला नहीं। फिर तो आप सोचेंगे नहीं सर ये तो चीज़ें हम भी जानते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों आप जानते होंगे ये जो चीज़ें मैं बताने चल रहा हूँ अगर वो चीज़ें अगर आप ध्यान देंगे, अगर वो चीज़ें आप ध्यान देंगे तो शायद वो चीज़ें आप नहीं जानते। सबसे पहली बात तो हम आपको कहना चाहेंगे मेरे दोस्तों कि इस वाले पोर्शन को अपने दिल दिमाग से हटा दीजिए, अभी के लिए पूरी तरह से इसको हटा दीजिए। अब इसको पूरी तरह से हटाना है मेरे दोस्तों और टारगेट आपको बनाना है कि 115 क्वेश्चन आपके सही होने हैं। ये 115 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। अब इन 115 क्वेश्चन को सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब ये 115 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। 115 सही करने के लिए आपने तो इसको कट कर दिया, तो आपके सामने होंगे टोटल 150 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन होंगे आपके सामने? 150 क्वेश्चन। और उन 150 क्वेश्चन में से आपको 38 क्वेश्चन नहीं करने हैं। 38 क्वेश्चन नहीं करने हैं तो 150 क्वेश्चन में से 38 क्वेश्चन घटाएंगे तो आपका 112 क्वेश्चन बचेगा। और 112 क्वेश्चन ही करना है नहीं, टारगेट तो आपको मिल गया है 115 का, टारगेट जो आपको मिला है 115 का मिला है। तो भाई जब आपको टारगेट 115 का है तो 112 करके आपका सिलेक्शन थोड़ी होने वाला है, तो फिर करना क्या है, चलिए मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। मेरे दोस्तों आपको हिंदी पे पूरा जोर लगाना है, जितनी ताकत हो सके मेरे भाई हिंदी पर लगाओ, हिंदी की चीज़ों को पढ़ो, क्योंकि हिंदी में 37 में 37 करने की पूरी पॉसिबिलिटी है मेरे भाई। ये हिंदी का इतना पोर्शन है आपके लेवल में कि आप इतना पढ़ चुके हो या इतना आप पढ़े रहते हो या इतना आप रिवीजन मार दोगे तो 37 में 37 क्वेश्चन करना आपके लिए भारी नहीं है मेरे दोस्तों। और ये इतना इजी है, इस जीके जीएस करंट अफेयर की कंपैरिजन में हिंदी इतना आपके लिए इजी हो सकता है कि आप 37 में 37 कर सको। अब रही बात रीजनिंग, रीजनिंग तो आपका 38 स्पेशल रीजनिंग 38 क्वेश्चन तो अपने सेक्शन में तो 38 आएगा ही, जो ये रीजनिंग का पार्ट है, रीजनिंग का जो सेक्शन वो तो 38 आएगा। लेकिन मैथ के पोर्शन से भी कट के, मैथ के पोर्शन से मैथ के 37 क्वेश्चनों में से कुछ क्वेश्चन कट के इसमें इंक्लूड होगा, जिससे ये 38 की संख्या को काट के ये कम से कम 54 की संख्या या 53 की संख्या में आएगा।
तो रीजनिंग का ये पार्ट अगर हम कहें आपसे, रीजनिंग में ये पार्ट अगर हम कहें कि 54 और 53, तो ये कैसे, यहीं पर सबसे बड़ी बात है समझने की, सबसे बड़ी बात समझने की यहीं पर है। अगर मैं आपको बताना चाहूं मेरे दोस्तों, तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये 54 क्वेश्चन आप कैसे अटेंड करेंगे, ये 53 क्वेश्चन रीजनिंग के कैसे अटेंड करेंगे, वो मैं आपको बता रहा हूं। पहले नंबर तो आप ये समझ लीजिए, पहला नंबर तो आप ये समझिए कि ये जो 38 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आएंगे, ये स्पेशल रीजनिंग सब्जेक्ट से रहेंगे। तो रीजनिंग सब्जेक्ट का पोर्शन जो है, सब्जेक्ट का जो सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग आप 38 क्वेश्चन करने की हिम्मत रखते हैं। अगर आपने पूरी तरह से रीजनिंग को पढ़ा है, चार्ट के रख दिया है, तो नहीं रखें तो रिवीजन मारना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके रीजनिंग के, अगर आप ये सोचते हैं कि यूपी पुलिस निकालना है, इससे पहले प्रिपरेशन में आप रहे होंगे, तो जरूर 38 क्वेश्चन कर सकते हैं। रही बात 38 क्वेश्चन, अब इसमें से आप 54 में से 38 को घटा दीजिए, 14 में से 8 जाएगा, 6 बचेगा, 4 में से 3, यानी ये 16 क्वेश्चन जो आपको मिले ना, ये मैथ के कटे हुए पार्ट जा रहे हैं रीजनिंग में, ये मैथ के कटे हुए पार्ट जा रहे हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा, जरा देखने की कोशिश कीजिएगा। ये मैं 16 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ये 54 में से जब 38 को मैंने घटाया, तो ये 16 क्वेश्चन आपके 38 क्वेश्चन में इंक्लूड हुए हैं, और इन इंक्लूड होने से ये क्वेश्चन आपका क्या हुआ है, बढ़ गया है, 54 क्वेश्चन हो गया रीजनिंग का। तो आप ये सोचने की कोशिश कीजिए कि ये जो 16 क्वेश्चन कट के रीजनिंग में इंक्लूड हो रहे हैं, जा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या महत्व है, इसका क्या महत्व होगा, देखने की कोशिश कीजिएगा। मैं लाइट बंद किया। अब इसमें समझने की बात क्या है मेरे दोस्तों, कि ये जो 16 क्वेश्चन होंगे, ये मैथ के अर्थमेटिकल चीजें होंगी। अर्थमेटिकल की मतलब कि अगर हम कहें तो सरलीकरण जो आप पढ़े थे, उसी सरलीकरण में से बाडमास का रूल का कुछ क्वेश्चन, कुछ सरलीकरण का और स्पेशल क्वेश्चन, वही जाके इसमें इंक्लूड होगा। तो ये मैथ के ही बहुत इजी पार्ट आपके इसमें इंक्लूड होंगे। तो इस तरह से अगर हम आपसे कहें तो 37 क्वेश्चन आपके हिंदी के हो गए, 54 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हो गए। अब बच रहे हैं आपके क्या, मैथ अब बच रहे हैं, ये आपका हिंदी हो गया, ये आपका हिंदी हो गया, ये आपका रीजनिंग हो गया, ठीक है मेरे दोस्तों, आपका रीजनिंग हो गया। अब बच रहे हैं मैथ्स में। मैथ्स की बात करें तो आपके कितने क्वेश्चन होने वाले, 21 से 22 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। और अगर 21 से 22 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं मेरे दोस्तों, मान लेते 22 क्वेश्चन किसी शिफ्ट में आया था 2018 के पेपर में और किसी में 21, तो मान लेते हैं अगर आपके 22 क्वेश्चन आते हैं, 22 क्वेश्चन ना होकर 21 ही समझ लेते हैं, तो 21 क्वेश्चन में मान के चलिए कि आप कम से कम 20 करने की पॉसिबिलिटी रखते हैं। ये मान के चलिए, रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको। मैथ का इतना लेवल नहीं हाई हो जाएगा जो आपसे ना हो, वही मैथ के लेवल होने वाले हैं जो 2018 के पेपर में थे, लेकिन लेवल थोड़ा सा आप हट के चलिएगा, थोड़ा सा आप एसएससी की तरफ होके चलिएगा, मैथ को थोड़ा सा झुकाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी पेट, सबसे बड़ी बात बता रहा हूं कि यूपी ट्रिपल एससी पेट यानी यूपी ट्रिपल एससी इस विभाग को करा रहा है, यानी यूपी पुलिस की वैकेंसी यही करा रहा है। और यूपी ट्रिपल एससी आपके साथ एक बार धोखा कर चुका है, किसमें, पेट में। तो जब ये पेट में एक बार आपके साथ धोखाधड़ी किया है कि 2022 के पेट में पूछा गया कुछ और 2023 के पेट में पूछा गया कुछ और, सिलेबस तो वही थे, लेकिन क्वेश्चन के लेवल चेंज कर दिए गए थे। तो सेम वही चीजें इसमें भी थोड़ी सी राजनीति खेलेगा भैया, एक बात समझ लीजिए। एक बार ये यूपी ट्रिपल एससी आपके साथ अब की बार खेलेगा यूपी पुलिस में भी। तो आप ध्यान में रख के ये काम कीजिएगा, ध्यान में रख के काम कीजिएगा कि मैथ का थोड़ा सा लेवल अप हो सकता है, थोड़ा सा डाउन तो कोई किसी कीमत में नहीं हो सकता, थोड़ा सा लेवल अप हो सकता है। तो ये मान लेते हैं कि आपने इतना क्वेश्चन किया, 7 4 11 के 1 हो जाएगा, 5 2 7 3 10 और ये 11, 111 क्वेश्चन आप यहाँ पर कर पा रहे हैं। अब रही बात आप 4 क्वेश्चन से छट रहे हैं मेरे दोस्तों, इस जीके जीएस करंट अफेयर को मिला के क्या आप हमको ये बता सकते हैं कि 4 क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा तो भी मैं आपको तरीका बता रहा हूं, क्या क्या चीजें आप जीएस में थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए जीएस में अगर मैं आपको बता दूं तो आपको भूगोल, थोड़ा सा भूगोल पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा। अगर मैं आपको बताऊं तो करंट अफेयर की बात करें तो द स्पीडी करके, द स्पीडी की समसामयिका आती है, वही बुक ले लीजिएगा और करीब उस बुक के फ्रंट पेज से, यानी पहले स्टार्टिंग से करीब आपको मैं बता दे रहा हूं 15-16 पेजे आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूं 15-16 पेजे पढ़ लीजिएगा, करीब 5 से 7 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे करीब। अब भूगोल की बात हमने कहा, और एक चीज और मैं बता दूं, संविधान को पढ़ लीजिएगा। अगर आप संविधान को पढ़ लेते हैं तो संविधान से भी आपका काम हो जाएगा, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके संविधान यानी पॉलिटी के मिल जाएंगे। तो मेरे दोस्तों आपसे मैंने कहा कि संविधान में पूरा संविधान का जो पूरा स्टार्टिंग का है, जो 60 हेडिंगें हैं, छोटी छोटी हेडिंगें हैं, उन हेडिंगों के अनुसार आप पढ़िएगा संविधान को, तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको संविधान का मिल जाएगा।
और यहाँ मैं आपको बताया कि करंट अफेयर की बात मैं कर रहा हूँ, 15 से 16 पेज आप पढ़िएगा, इसमें से आपको 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के मिल जाएंगे। यानी 15 से 16 पेजों को पढ़ने से तो 4 से 5 क्वेश्चन इधर, 2 से 3 क्वेश्चन, यानी 4 और 2 6 क्वेश्चन, 111 में अगर 6 क्वेश्चन आप इंक्लूड करते हैं तो 117 क्वेश्चन हो जा रहा है, और जबकि 115 आपको करना है। लेकिन रही बात, हो सकता है मैथ का 1-2 क्वेश्चन आपसे ना हो पाए, नहीं हो पाएगा, तो यहाँ आपको ये जिंदा रखेगा। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि संविधान में ये चीजें आपको पढ़नी है, भूगोल में ये पढ़नी है, करंट में ये पढ़नी है। और भूगोल की बात है अगर हमने कहा तो भूगोल से आपको 2 क्वेश्चन कम से कम मिलेंगे, यूपीपी में कम से कम 2 क्वेश्चन भूगोल के मिलेंगे, जो कि आपके क्या हो सकते हैं, भूगोल में ऐसी चीजें हो सकती हैं, नदी से हो सकते हैं, पर्वत से हो सकते हैं, पहाड़ से हो सकते हैं, और अगर मैं कहूँ तो फसल के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब यहाँ पर एक स्पेशल चीज मैं आपको बताने वाला, बहुत ही स्पेशल चीज बताने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये स्पेशल चीज है कि नृत्य, जितने नृत्य हैं वो नृत्य आप पढ़ लीजिएगा। अगर आप नृत्य पूरा का पूरा पढ़ लेते हैं मेरे दोस्तों तो यही चीजें आपको प्लस कर देंगे। लेकिन ध्यान देना, ये इन चीजों को आप तब टच कीजिएगा जब उधर के मैथ, रीजनिंग, हिंदी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके होंगे, नहीं तो बिल्कुल आपको टच करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आपके लिए थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा। अगर आपके पास समय बच रहा, समय को मैनेज करते हुए आप पढ़ते हैं तो जरूर इन 3 टॉपिकों को जरूर टच कर दीजिएगा, और साथ में स्पेशल नृत्य को भी चेक कर लीजिएगा। इतनी चीज अगर आप पढ़ लेते हो तो काम हो जाएगा। अब आपके दिमाग में होगा हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स पढ़ें, कैसे क्या करें, ना आपको हिस्ट्री टच करनी है मेरे दोस्तों। मैं अगर आपको बता दूं तो हिस्ट्री आप मत देखिएगा, कोई फायदा नहीं है, इतना लंबा जाएगा हिस्ट्री, आप इतना पढ़ोगे तब भी 1 से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपको मिल पाएगा, और पूरी हिस्ट्री आप पढ़ोगे तब। अब इकोनॉमिक की बात अगर हम करें तो इकोनॉमिक को भी आप छोड़ दीजिए, कोई मतलब निकलने वाला नहीं, आपको इससे कोई मतलब नहीं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यूपी स्पेशल भी तो हमें पढ़ना है भैया मेरे, यूपी स्पेशल या यूपी जीके की बात आप कर रहे होंगे, तो यूपी जीके आपको जो पढ़ना है मेरे दोस्तों, वो अगर आप जो हमने आपको बताया द स्पीडी की जो हमने आपको बताया समय समायिका, वही समय समायिका अगर आप पढ़ लेते हैं तो ये जो आपका स्टैटिक जीके है या यूपी जीके है, कुछ क्वेश्चन तो यही कवर कर लेगा। तो इस तरह से आपके पूरे के पूरे फायदे होते हैं, और इसी रणनीति के साथ अगर आप काम करते हो तो रियलिटी बता रहा हूं कि यूपी पुलिस में आपको सिलेक्ट होने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो यही आपके पास यही तरीका है, ये इसी तरीकों को लगा के आप चलिए, एक बार मेरे तरफ से चलिए, मेरी कोशिशों, इन कोशिशों को देखते हैं तो गारंटी बता रहे हैं आपको सेलेक्ट होने से किसी में दम नहीं है जो आपको रोक सके मेरे दोस्तों, किसी में दम नहीं है। तो कम से कम ये हमारी बातों को आप ध्यान में रखिए। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। और कल से वैसे भी हम मैथ पढ़ाने वाले अपने इसी चैनल पर लाइव अपने स्टूडेंटों के साथ, जो हमारे स्टूडेंट हमारी क्लास में मौजूद रहेंगे उनको हम पढ़ाते रहेंगे, आपको भी सिखाते रहेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लाइव चलने की कोशिश करेंगे। कल से थोड़ा सा हम भी सहयोग करना चाह रहे हैं आप सबका। जय हिंद दोस्तों, शुभ रात्रि।